Hello students, today we are going to start the new chapter of civics, that is state government and its role in health. ठीक है, state government क्या है, कैसे काम करती है और इसका health facilities provide करने में क्या इसका role है. Now as we know that government works at 3 levels. ठीक है, गवर्नमेंट, सबसे पहले बात तो आपको गवर्नमेंट का मतलब पता होगा. गवर्नमेंट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विच गवर्न अ कंट्री. जो एक कंट्री को गवर्न करती है उसको एडमिनिस्टर करती है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, नाउ इन क्लास 6 आपने ये पढ़ा था गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. 3 लेवल पर काम करती है गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स, दैट इज लोकल, स्टेट एंड नेशनल. ठीक है, पूरे सेंटर, पूरे उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सी होती है? नेशनल होती है. ठीक है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट एंड देन इट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, 3 लेवल पर काम करती है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर. इन क्लास 6 यू स्टडीड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, आपने क्लास 6 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, कैसे काम करती है लोकल गवर्नमेंट, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, वो सब आपने पढ़ा. इन क्लास 7 जो है, क्लास 7 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे किस तरह से सरकार जो है काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो देखेंगे. ठीक है, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज. ठीक है, लोग स्टेट गवर्नमेंट में, एक गवर्नमेंट के अंडर में, एक डेमोक्रेसी के अंदर जो एक गवर्नमेंट काम कर रही है उसके अंदर लोग अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करती है. एंड हाउ पीपल डिमांड एक्शन फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट, और किस तरह से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से किसी एक्शन के लिए डिमांड करते हैं, किस कोई स्टेप उठाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए उनसे किस तरह से उनसे डिमांड करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. नाउ स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट फाउंड इन ईच स्टेट आर नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट. हर स्टेट के अंदर जो एक गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि पूरी इंडिया पर पूरी इंडिया को जो गवर्न करेगी, जो एडमिनिस्टर करेगी, वो कौन सी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बाद में हर एक स्टेट के अंदर, जैसे राइट नाउ हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. 28 स्टेट है, इसका मतलब इन ऑल द 28 स्टेट्स वी हैव स्टेट गवर्नमेंट. हर स्टेट की अपनी क्या होगी? एक स्टेट गवर्नमेंट होगी. जैसे कि पूरी स्कूल को कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरी स्कूल को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहे हैं, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में हर क्लास को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसकी क्लास टीचर कंट्रोल कर रही है. ठीक है, तो अलग अलग जो क्लासेस हैं वो अंडर, अलग अलग डिफरेंट क्लास टीचर्स के अंडर में है. उसी तरह इन द सेम वे पूरी इंडिया को कौन गवर्न कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. और हर एक स्टेट को कौन गवर्न कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न कर रही है. ठीक है, नाउ पावर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ईच स्टेट. हर स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो उसकी बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही है. सपोज दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान स्टेट है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट की जो पावर होगी वो कहां तक मिलेगी? कहां तक उसको मिलेगा? ये जो उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर ही उसकी पावर होगी. ऐसा नहीं है कि स्टेट, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हरियाणा की गवर्नमेंट के अंदर, हरियाणा स्टेट में इंटरफेयर कर रही है, ये पंजाब में इंटरफेयर कर रही है, ऐसा नहीं होगा. जैसे कि आपका घर में जो आपके फादर मदर का रोल जो है वो आपके घर को पूरा एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो सिर्फ आपके घर को करते हैं. ठीक है, वो खुद के घर को करते हैं. ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर को भी जाकर वो उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है. तो ठीक उसी तरह से पावर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. उसी स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर ही उसकी पावर रहेंगी. ठीक है, द पावर टू द एक्सटेंट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर. एक स्टेट गवर्नमेंट किस हद तक अपनी पावर्स को यूज करेगा, या उसकी पावर्स क्या क्या हैं, उसकी पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं, वो क्या क्या कर सकता है. इट इज क्लियरली डिफाइंड और इट इज पावर इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया। हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होगी। सपोज अगर नहीं लिखा होता तो डेफिनेटली दोनों के बीच में क्या होते, कॉन्फ्लिक्ट्स होते। तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत ही समझदार थे और उन्होंने क्लियरली अलग अलग स्टेट की पावर्स को, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको अलग अलग रखा है, उनको अलग से डिफाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नाउ कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेजर टास्क। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो या पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो, इट्स अ बिग टास्क। ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। और इसके लिए ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से देखते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे एक्ट एंड दे रिएक्ट ऑन द सिचुएशंस एंड देन टेक द डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक्ट करते हैं, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए एक्ट करेंगे, ठीक है, काम वो खुद काम करेंगे या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये कहेंगे कि ये जो सरकार जो है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह के डिसीजंस लेंगी कि जिसके लिए जो लोगों का जो क्या है उससे क्या हो, वेलफेयर हो, उनका भला हो, ठीक है। नाउ state government has more or less the same structure as that of the central government. State government का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको याद हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, वन सेकेंड, मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग काम होते हैं, उनके वर्क जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गन का फंक्शन करना हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो डेफिनेटली हमें अपनी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी होगी होगी। तो इसी तरह से गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी हैव 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स है। हमारी सरकार जो है अच्छे से काम करे इसके लिए 3 ऑर्गन्स है। कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू गिव इफेक्ट टू द लॉज, मतलब कि उन लॉज को लागू करवाना। और जुडिशरी का क्या काम होता है, इट इंटरप्रेट्स द लॉ, मींस इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द लॉज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग बताता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो जुडिशरी इज देयर कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया अब आगे हम इसको और पढ़ेंगे। एक बार चलो मैं फिर से बता देती हूँ। गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर अपने अपनी फंक्शंस अच्छे से करेंगे तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगी। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जब भी आता है आप समझ जाइए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव सॉरी लॉ मेकिंग बॉडी तो है लेकिन इसके अलावा और भी काम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो उनका क्या है, लॉ मेकिंग का, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो ये लॉज बनाते हैं उनको क्या करता है, लागू करता है और पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, पूरे कंट्री को रन करता है, ठीक है। और जुडिशरी क्या करता है, इट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंटरप्रेट द लॉज, ठीक है। ये लॉज के मीनिंग जो है उनको एक्सप्लेन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। वी हैव अब हाँ
जैसे सेंट्रल का लेजिस्लेचर होता है वैसे स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, जैसे सेंटर का एग्जीक्यूटिव होता है वैसे ही स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव होता है, और जैसे सेंटर की गवर्नमेंट जुडिशरी है वैसे स्टेट की भी जुडिशरी है। अब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर में हमारे जुडिशरी जो है वो हमारी वी हैव यूनाइटेड जुडिशरी इन आवर कंट्री, मींस सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टेट का कोर्ट अलग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग से कोर्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स आर देयर ऑफ आवर जुडिशरी, जैसे कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ आवर जुडिशरी। जुडिशरी की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेप बाय स्टेप हम उसके अंदर बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी हमारी यूनाइटेड है, लेकिन हाँ, लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल अलग है, एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल अलग है। नाउ ईच ऑफ दीज ऑर्गन परफॉर्म फंक्शंस व्हिच इज क्लियरली डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक ऑर्गन की कुछ, इस ऑर्गन के भी कुछ फंक्शंस हैं, इस और एग्जीक्यूटिव के भी कुछ सर्टेन फंक्शंस है, और इस जुडिशरी के भी कुछ सर्टेन फंक्शंस है विच आर क्लियरली डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको क्या क्या काम करना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। जो मैंने उधर बनाया है डायग्राम वही मैंने यहां पर बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट, इसके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स। ठीक है, नाउ लेजिस्लेचर जो है होता है, लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं स्टेट के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लेजिस्लेचर होते हैं इसके 2 हाउसेज होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। ठीक है, और इंग्लिश में उसको क्या बोल देंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सी बार शॉर्ट में इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल दिया जाता है, और इट कैन बी कॉल्ड एज द लोअर हाउस। ठीक है, अनदर इज द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एंड दिस इज नोन एज द अपर हाउस। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, ठीक है, एंड अ विधानसभा। ठीक है, एक विधानसभा होती है। नाउ अगेन, अब देखिए स्टेट के अंदर क्या होता है, अगर स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल देयर, ओनली दिस हाउस इज अवेलेबल। ठीक है, सिर्फ लोअर हाउस या अपर हाउस है ही नहीं। तो ऐसे लेजिस्लेचर जिनमें सिर्फ विधानसभा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और ऐसे लेजिस्लेचर, ऐसे स्टेट्स जिनके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, जहां पर विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी, जो दोनों हाउसेस होंगे देन इट इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और इफ इन अ स्टेट देयर इज ओनली 1 हाउस देन इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तब उसको क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलेंगे। नाउ आज इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स है जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? तो देखिए, द लेजिस्लेचर ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका आर बाइकैमरल। ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर इनका लेजिस्लेचर कैसा है? बाइकैमरल है। मतलब ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ ये क्या है? दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस आर प्रेजेंट, 2 हाउसेस बने हुए हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी जो है उसके 2 हाउसेज हैं। ये क्या है, कैसे काम करते हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी एक बार आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने क्या बताया? इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेस हैं। लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस है, एक कौन सा है? विधानसभा, दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। या मैं इंग्लिश में बोलूं, दोनों में मतलब क्या है? उनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 2 हाउसेस उसके अंदर है, 6 स्टेट्स हैं।
2019 अगस्त से पहले देयर वर 7 स्टेट्स जिनके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। लेकिन जैसे अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर स्टेट नाउ, अब ये स्टेट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा जो स्टेट हुआ करता था, इसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड अनदर इज द लद्दाख। और अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है। सो हम कह सकते हैं कि पहले 2019 से पहले देयर वर 7 स्टेट्स व्हिच आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बट नाउ ओनली 6 states are there which are having bicameral legislature। और इन 6 states के अलावा जितने भी states हैं उनके अंदर कैसा है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है या यूनिकैमरल है? नो, इट इज अ यूनिकैमरल। ये यूनिकैमरल है। क्यों यूनिकैमरल है? क्योंकि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर, सिर्फ उसके अंदर एक ही हाउस है। ठीक है। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी ये 3 ऑर्गन्स हैं। ये जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, इसका सिर्फ एक ही हाउस है, वहां पर ये हाउस है ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अगेन मध्य प्रदेश में भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं और उसके अंदर जो लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ विधानसभा प्रेजेंट है, या मैं बोलूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है, विधान परिषद प्रेजेंट नहीं है। इट मींस मध्य प्रदेश इज आल्सो हैविंग अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन है और लेजिस्लेचर के अंदर, बिहार के अंदर देयर आर 2 हाउसेस प्रेजेंट हैं। दैट इज व्हाई बिहार इज कॉल्ड एज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इतना आई होप कि आपको इतना समझ आ गया हो। देखिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के जो ऑर्गन्स हैं वो दोनों के सेम है। ठीक है। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दोनों ही लेवल पर। नेशनल लेवल पर भी यही होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और स्टेट लेवल पर भी यही होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमें नेशनल लेवल अभी नहीं पढ़ना है, हमें 7th क्लास में क्या पढ़ना है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो स्टेट गवर्नमेंट में हमने देखा 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 ऑर्गन्स के अंदर ये लेजिस्लेचर है, जो फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, और ये लेजिस्लेचर जो है इसके अंदर क्या होता है, गवर्नर होता है और 1 हाउस और द 2 हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब 2 हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, हो सकता है एक ही हाउस हो, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। विधानसभा जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं, भाई ये असेंबली है। असेंबली का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों की असेंबली है। ठीक है। ये भी कुछ लोगों की असेंबली है। ठीक है। लेकिन यहां पर कौन लोग होंगे, कैसे वो इलेक्ट होंगे या नॉन इलेक्ट होंगे, या हम उनको इलेक्ट करेंगे या कॉमन पीपल उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, कैसे क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।